तो मैं ऑफिस से घर आ रही थी तो 2 लड़के बाइक पे आए और मेरे पे एसिड डाल के चले गए। मेरा गाँव का एक लड़का मुझे प्रपोज किया था 2016 में, तो मैं उसको मना कर दिया था। इस सज़ा से खुश हैं या आपको लगता है उसको और ज़्यादा कठोर सज़ा मिलनी चाहिए थी? और भी कठोर मिलने चाहिए थे, क्योंकि हम इस 10 साल होने वाली है मेरे अटक, कितना कुछ फेस किया है, इन लोगों का कितना बात सुनी हो, फिर इतना सर्जरी, इतना दर्द, इतना झेला है, उसने क्या झेला है। ते हमारी खुद की चाची हैं, वो मुझे खुद ही देती है कि ये तो जल गई है, भूतनी जैसी है, इसकी वजह से हमारी लड़कियों की शादी नहीं होगी, रिश्ते नहीं आएंगे, दाग हैं। कमरे से बाहर नहीं निकलती क्योंकि मेरा फेस पूरा जला हुआ था, तो लोग डर भी जाते थे और लोग उल्टा सीधा बोलते भी थे। भगवान न करे पहले तो किसी के साथ ऐसा हो, अगर हो भी जाता है तो आपको हार नहीं माननी है। लाइफ में तो कभी हार मानना नहीं चाहिए, मैं भी नहीं मानी हूँ, मैं भी गाँव से हूँ, तो मैं अगर हार मान जाती तो मैं गांव में रहती थी। मैं हार नहीं माना, लड़ाई कर रही हूँ, तो इस जगह में हूँ आज। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु और आज मैं आपको उन सितारों की कहानियों से रूबरू कराऊंगा जिनके हौसलों को तेजाब भी पस्त नहीं कर पाया। मैं आपको उन वीरांगनाओं की कहानी बताऊंगा जिन्होंने अपने जीवन में दर्द और तड़प की पराकाष्ठा देखी, लेकिन वो बिखरी नहीं, वो कुछ इस कदर निखरी कि आज पूरे देश को उनकी उड़ान पर गर्व हो रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के सुल्तानपुर में है और ये सिरोस कैफे है जो कि छाव फाउंडेशन की ओर से चलाया जाता है और यहाँ पर तमाम एसिड अटैक सर्वाइवर्स, बर्न सर्वाइवर्स, यानी जिनके ऊपर तेजाब से हमला हुआ है, जो आग में जली हैं, झुलसी हैं, वो लड़कियां, वो महिलाएं काम करती हैं। और आज मैं आपके सामने उन लोगों की दास्तान लेकर आया हूं। मैं आज आपके सामने उनकी जिंदगी की असली कहानियां लेकर आया हूं और आज मैं आपको इन तमाम चीजों से रूबरू कराऊंगा, उनसे मुलाकात कराऊंगा और उनकी जिंदगी की असली हकीकत बताऊंगा। तो मैं दिल्ली के सिरोस कैफे के अंदर आ चुका हूं। ये वो कैफे है जिसे आप देखिए यहाँ पर चला रही हैं ये तमाम लड़कियां हैं जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं और बहुत ही शानदार तरीके से इस कैफे को बनाया गया है। आप ये दिन का वक्त है इसलिए अभी लोग यहाँ पर कम है, बाकी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लोग बड़ी संख्या में आते हैं और हर दिन यहाँ पर सैकड़ों लोग आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये तमाम लोग जो यहाँ पर काम करते हैं, इनकी जिंदगी बहुत मुश्किल रही है। इन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी किया है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपने जीवन में हार नहीं मानी, बल्कि अपने संघर्ष को अपनी सफलता का मूल मंत्र बना लिया। और ये तस्वीरें उस बात की गवाही है कि अगर आपने जिंदगी में कुछ करने की ठानी है तो तमाम रुकावटें आपके जीवन में आएंगी, लेकिन आप उन सारी बाधाओं को पार करके अपने जीवन में सफल जरूर होंगे। तो चलिए अब इनकी जुबान से ही जानते हैं इनकी कहानियां कैसी है, इनकी जिंदगी क्या कुछ ये समाज में फेस कर रही हैं, क्या कुछ इनको दिक्कत होती हैं, कैसे अपनी जिंदगी गुजारती हैं। हम एक एक यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं सबसे बातचीत करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे ये काम करती हैं, कैसे ये अपना जीवन गुजारती हैं और असली बात कि इस वक्त इनके जहन में क्या चल रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पर मेरे साथ बैठी हुई हैं। आपका क्या नाम हुआ? आप इस कैफे में सबसे सीनियर लग रही हैं, आपके चेहरे पर खुशी दिख रही है। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। आप लोगों के साथ जो कुछ हुआ है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। एक बार ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे इतनी बड़ी मुसीबत से आपका सामना हुआ, कैसे आपकी ज़िंदगी अचानक से बदल गई। सर मेरे पे अटैक 2010 में 27 फरवरी 2010 में हुआ था। तो मैं ऑफिस से घर आ रही थी तो 2 लड़के बाइक पे आए और मेरे पे एसिड डाल के चले गए। कहाँ की घटना थी ये कैंट एरिया की घटना, दिल्ली कैंट में। तो मुझे आज तक पता नहीं चला पर किसने डाला है, क्यों डाला है, मेरे अटैकर का आज तक पता भी नहीं चला है। अच्छा, आपको ये मालूम नहीं है कि किसने आप पर तेजाब डाला? किसी पर कोई शक या कुछ लग रहा है आपको किसने किया होगा? नहीं, कोई शक नहीं है मेरे पे। मेरी कभी किसी से ना लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। मेरी फैमिली भी ऐसी नहीं है कि सीधे साधे लोग हैं और कभी मैं आज तक मैं किसी पे शक भी नहीं कर सकती हूँ कि किसने मेरे पे ऐसे कर सकता है, पर पता नहीं चला आज तक। ये शादी के बाद हुई थी या शादी से पहले? शादी को मेरे 3 साल हो गए थे। मेरा बेटा था 2.25 साल का, तो आज मेरा बेटा 18 साल का हो गया है। तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव आया?
बदलाव तो बहुत आया है, क्योंकि जब अटैक हो जाता है ना तो परिस्थितियाँ सारी ख़राब हो जाती हैं। तो समाज हमें उस नज़र से नहीं देखता है, और फैमिली भी सपोर्ट, किसी की फैमिली तो सपोर्ट करती ही नहीं है, पर मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया है। चाहे शायद मैं आज उन्हीं की वजह से यहाँ बैठी हूँ। लेकिन मेरे मन में सवाल ये है कि जहाँ पर आप पर हमला हुआ था, क्या आप पुलिस के पास गई थी? क्या रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की थी? उनसे कोई गुजारिश की थी आपने? जब मेरे पे अटैक हो गया था, मुझे हॉस्पिटल लेके चले गए थे, कोई कर्नल थे, उन्होंने मुझे उठाया रोड से और वो मुझे हॉस्पिटल तक ले गए हैं। फिर उसके बाद पुलिस आई होगी, पुलिस ने 6 महीने मेरा केस चला है, 6 महीने चला है, तो वो मुझी पे ब्लेम करते थे, क्योंकि हमारी लव मैरिज हुई है। तो उनको डाउट था कहीं मेरे मायके वालों ने, कहीं ससुराल वालों ने तो नहीं कराया करके, तो वो घूम फिर के मेरी फैमिली पे ही आते थे। तो और कभी भी मेरे हस्बैंड को बुला लेना हॉस्पिटल, वो थाने में, क्योंकि मेरा बच्चा था, मैं ऐसी हूँ, मेरे हस्बैंड जॉब करेंगे या मुझे देखेंगे या बच्चे को देखेंगे, तो इसलिए 6 महीने बाद मैंने ही उनसे हाथ जोड़ के बोला आप मेरा केस बंद कर दो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ हमें परेशान कर रहे हो। तो देखिए, ये सच्चाई है देश की न्याय व्यवस्था की, जहाँ पर वो लोग हार मान जाते हैं जिनका कोई बड़ा पहचान नहीं होता, जिनकी बहुत बड़ी कामयाबी नहीं होती और जिनका समाज में कोई रसूख नहीं होता है। यहाँ पुलिस वालों के बारे में ज़रा सोचिए कि अगर वो चाहते तो ये ऐसी कोई घटना नहीं थी कि पुलिस वाले आरोपियों को नहीं पकड़ सकते थे। सीसीटीवी कैमरेज होते हैं, बहुत सारे घरों में लगे होते हैं, और ऐसा नहीं था कि ये घटना 50 साल पुराना है। लेकिन पुलिस की लापरवाही, यहाँ पर जो इनके अपराधी रहे हैं वो आज खुलेआम घूम रहे हैं। हो सकता है वो बहुत आलीशान जिंदगी भी जी रहे होंगे, लेकिन उनके बारे में किसी को पता नहीं है। अब आपसे बात करते हैं, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शम्पा। आपके साथ कब घटना हुई थी और कैसे घटना हुई थी और क्यों घटना हुई थी? मेरे साथ ऐसे अटैक हुआ था 2016 में, और मेरा घर है वेस्ट बंगाल। हाँ, मेरे गांव का एक लड़का मुझे प्रपोज़ किया था 2016 में, तो मैं उसको मना कर दिया था। मेरा रात 1 बजे हुआ था अटैक, फिर मैं 4 बजे एडमिट हुई हॉस्पिटल है। फिर मैंने मतलब केस वगैरह किया, तो अभी उसका लाइफ टाइम जेल हो गए हैं। अच्छा, जेल में है? हाँ हाँ। आप इस सजा से खुश हैं या आपको लगता है उसको और ज़्यादा कठोर सजा मिलनी चाहिए थी? और भी कठोर मिलने चाहिए थे, क्योंकि हम इस मतलब 10 साल होने वाली है मेरे अटैक, मतलब कितना कुछ फेस किया है, इन लोगों का कितना बात सुनी हो, फिर इतना सर्जरी, इतना दर्द, इतना झेला है। उसने क्या झेला है? कुछ नहीं। ये बात बहुत सही है कि जो अपराधी है, आप देखिए, चाहे इनके अपराधी हों, इनके अपराधी हों, इनकी पूरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी उसने। अब वो जेल में है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो जेल से कभी बाहर नहीं आ सकता है। जब देश में आतंकवादियों के लिए वकीलों की फौज खड़ी हो जाती है तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत लंबी कतारें हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि एक पीड़िता है, उनको मालूम ही नहीं चला किसने अटैक किया। दूसरी पीड़िता है, उनके जानने वाले ने उन पर अटैक किया। और एनसीआरबी के अगर डेटा को आप देखेंगे 2015-16 से लेकर 2024 तक, तो सालाना भारत में 150 से 200 लड़कियों पर एसिड अटैक होता है। और हजारों ऐसी पीड़िताएं हैं जो कि समाज के डर से, घर परिवार के चक्कर में, और लाज, ये जो शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, इसकी वजह से पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। और इस वजह से जो पुलिस के पास डेटा होता है, जो कानून के पास डेटा होता है, उसकी संख्या काफी कम हो जाती है। हर साल आज भी हजारों लड़कियों पर, महिलाओं पर एसिड अटैक हो रहे हैं। और इसका कारण आपने सुना, कुछ सिरफिरे, कुछ मनचले, जिहादी सोच वाले। अगर वो एक तरफा भी प्यार किसी से करता है तो उसके हिसाब से उस लड़की को मान लेना चाहिए। आप देखिए ये सोच कितनी विकृत है, ये सोच कितनी खराब है। क्या हिंदुस्तान का समाज ऐसा सोच सकता है? ये लग रहा है कि किसी हिंदुस्तानी की सोच नहीं है, और यही सोच समाज को गर्त की ओर ले जाता है। आप लोग जिस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं, वो वाकई में आज की लड़कियों के लिए प्रेरणा है। उन लोगों के लिए प्रेरणा है जिनके एक छोटी सी चोट जिनको लग जाती है और वो जीवन में बहुत सारी बहानाएं बनाते हैं, चाहे लड़के हों लड़कियां हों, कि हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोग इतने मुश्किल परिस्थितियों से निकलकर अगर आज इस तरीके से एक कैफ़े चला रही हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। और इस चीज़ के लिए हम लोगों को भी आप पर गर्व है और आपके भविष्य के लिए भी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं।
अब हम और भी लोग हैं, और भी आपके जैसी ही आपकी सहेलियां हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका दर्द कैसा है। तो चलिए अब उधर चलते हैं और दूसरी तरफ भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये कैफ़े का रिसेप्शन एरिया है और यहाँ पर तमाम लोग हैं। ये सूरज जी हैं जो कि कोऑर्डिनेट भी करते हैं और यहाँ के मास्टर शेफ भी हैं। तो सूरज जी, आप ही पहले बताइए कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आते होंगे, जैसे ही इन लोगों को देखते होंगे अचानक से उनके जहन में वो चीज़ें आती होंगी, लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों को बदलने में आपको समय लगा होगा, क्योंकि जब आपने इस कैफ़े को खोला होगा तो लोग अलग नज़रिए से देखते होंगे, कम लोग आते होंगे। तो कैसे ये सब कुछ चल पाया है और आपको लगता है कि आप जो सोचकर आगे बढ़े थे आप लोग, वो आज उस दिशा में आप लोग बढ़ चुके हैं? बिल्कुल, जैसे अब कोई भी गेस्ट आता है तो उनको समझाना कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स कैफ़े रन कर रही है, उसके बाद उनको आगे का छाव फाउंडेशन का बताना कि कैसे छाव फाउंडेशन वर्क करता है। मेरा रोल इसमें जैसे कि मैं इन सबको ट्रेनिंग देता हूँ इन टर्म्स ऑफ आपका बेवरेज में हो गया या किचन में हो गया कि काम कैसे होता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, तो वो एक मैटर करता है। देखिए, यहाँ छाव फाउंडेशन का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक ऐसा एनजीओ, एक ऐसा लोगों का भरोसेमंद ट्रस्ट जो कि ऐसे लोगों को पनाह देता है जिनको कई बार समाज जो है वो पीछे छोड़ चुका होता है, जिनका साथ समाज छोड़ चुका होता है। लेकिन यहाँ पर छाव फाउंडेशन ने जो दरियादिली दिखाई है, जो उन्होंने एक शानदार उदाहरण पेश किया है कि कैसे हम अपने समाज के लोगों को अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ा सकते हैं, उनको निखार सकते हैं, ना कि उनकी जिंदगी में जो चीजें हुई है उसके वजह से हम उनको पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे। तो और भी लोग हैं यहाँ पर, ये रिसेप्शन एरिया है, हम कोशिश करते हैं कि मैं अंदर आ सकता हूँ। आप अपना नाम बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुस्कान है। कहाँ की रहने वाली हैं? अच्छा, अयोध्या की रहने वाली हैं। आपके साथ कब ये घटना हुई? हमारे साथ, मैं एक बर्न सर्वाइवर हूँ, हमारे साथ में एक्सीडेंट हुआ था। खाना बनाते वक्त सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद क्या कुछ फेस किया आपने इतने दिन में? क्या ताने वाने लोग देते हैं चेहरे देखकर, या समाज में कोई उल्टा सीधा बोलता है? बहुत, मतलब कि यहाँ तो नहीं देते, लेकिन गांव में तो बहुत सारे लोग देते हैं। हमारी खुद की चाची हैं, वो मुझे खुद ही देती है कि मतलब ये तो जल गई है, भूतनी जैसी है, इसकी वजह से हमारी लड़कियों की शादी नहीं होगी, रिश्ते नहीं आएंगे, दाग हैं। और गांव में तो बहुत सारे लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं। सजेस्ट करते थे कि इसको, अपनी लड़की को जहर का सोया लगवा दो, मर जाए, वरना आपके सर पे बोझ रहेगी, लड़की जाते शादी भी नहीं होगी। लेकिन अपने मतलब कि मैंने उस टाइम और इस टाइम में बहुत फ़र्क है। जब से मैंने छाव फाउंडेशन के साथ में जुड़ा है, तब से मैंने अपनी लाइफ को मतलब जीना सीखा है। पहले मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी इतने बड़े मतलब यहाँ पे आऊँगी और जो मैं सोची थी कभी अपने सपने को पूरा कर पाऊँगी, लेकिन अभी मैं कर लेती हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। माँ बाप आपके साथ हैं? हाँ, हमारी पूरी फैमिली हमें सपोर्ट करती है। तो आपके साथ जो ये हादसा हुआ, ये कैसे अचानक से हो गया? किसी की गलती थी, किसी की साजिश थी, कुछ पता चला इसके बारे में? नहीं, किसी की साजिश और गलती नहीं थी। वो मतलब गैस जो थी वो लीक थी शायद। तो यहाँ आप ये सीख ले सकते हैं कि जीवन में सावधानी भी कितनी ज़रूरत है। कई बार लोग घर में काम करते हैं, मैं आजकल देखता हूँ वीडियोस, कुछ लोग एसी चलाकर किचन में खाना बना रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं, वो गैस के रेगुलेटर को बंद नहीं करते हैं। तो जितना ज़रूरी है कि आप घर से बाहर एक्टिव रहें, घर से बाहर पूरी तरह से आपका दिमाग चले, वैसे ही आप घर के भीतर भी हमेशा एक्टिव रहिए, हमेशा चीज़ों का ध्यान रखिए। नहीं तो एक छोटी सी चूक आपकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। और इनकी कहानियाँ हो या फिर दूसरी लड़कियों की कहानियाँ हो, जैसे भी हुआ है, लेकिन आज इनको मुश्किल सामना करना पड़ रहा है। और आज इनके चेहरे को लेकर अंदर से इनके जहन में बहुत सारे सवाल आते ही होंगे। इन्होंने कहा कि इनकी चाची खुद ताना मारती हैं, और गांव घर में हम देखते हैं ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि जब समाज के लोग अशिक्षित होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनका ध्यान जो है हमेशा नकारात्मक चीज़ों की तरफ मुड़ता है। आज इनको अपने ऊपर गर्व हो रहा है। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। सही बात है, अगर इनको यही फर्क पड़ने लगे लोग क्या कहेंगे, तो फिर ये अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगी। तो ये आपकी कहानी भी जो है वो आज की लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो ये पूरा यहाँ पर आप रहती हैं, ये देखिए किचन है, ये रिसेप्शन है और किचन अंदर है। अब हम किचन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किचन में कैसा यहाँ पर कामकाज हो रहा है। तो ये किचन देखिए, ये बहुत बढ़िया किचन नजर आ रहा है।
और यहाँ पर तमाम लड़कियाँ जो है वो काम करती हैं, सब हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों से बातचीत करते हैं कि कैसे ये खाना बनाती हैं और कैसे अपने पूरे दिन को यहाँ वो स्पेंड करती हैं। तो आप बताइए मैम, क्या नाम है आपका? जया। जया। कहाँ की रहने वाली हैं आप? आजमगढ़। देखिए, अभी तक 4 लोगों से हमने बात की है, उसमें उत्तर प्रदेश की लड़कियां हैं, उसमें पश्चिम बंगाल की लड़कियां हैं, और एनसीआरबी के आंकड़े भी यही बताते हैं कि सबसे ज़्यादा तेजाब से हमला अगर कहीं होता है तो वो उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में होता है। तो आपके साथ ये घटना कब हुई थी और क्यों हुई थी? सर मैं बर्न सर्वाइवर हूँ। अच्छा। मैं खाना बनाते वक्त जल गई थी। अच्छा, खाना बनाते वक्त जल गई? जी। कैसे? मैं खाना बना रही थी स्टोव पे, वो ब्लास्ट हो गया था। जब मैंने मतलब सारा खाना बन चुका था, रोटी बना रही थी, उसी वक्त ऐसे मेरे पूरे चेहरे पे पूरा एकदम आग की तरफ फैल के आ गया था कि जिसकी वजह से मुझे मतलब बहुत दिक्कत हुई थी। ये किस साल की घटना है? ये 2011 में सर। अच्छा, तो बहुत 18-19 साल हो गया लगभग। मैं 16 साल की थी उस समय। तो अभी आपकी शादी हुई कि नहीं? नहीं, अभी शादी नहीं हुई। अच्छा, तो उसके बाद आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव आया? आपने क्या कुछ महसूस किया? आपकी अंतरात्मा से बार बार क्या आवाज़ें आती हैं? अगर मैं पीछे जाऊँ, बैक हूँ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे बाहर के लोगों से बात करना मुश्किल था, और कोई भी देखने आता था तो एक लड़की होने के नाते बहुत सारी टिप्पणियाँ भी वो करता था, बोलता भी था उल्टा सीधा। तो इसलिए मैं कमरे से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि मेरा फेस पूरा जला हुआ था, तो लोग डर भी जाते थे और लोग उल्टा सीधा बोलते भी थे। 2018 में मुझे सिरोज के बारे में जब पता चला तो मैंने सिरोज ज्वाइन किया। वहाँ पे मतलब सबसे पहले मैंने लखनऊ ज्वाइन किया, क्योंकि लखनऊ का 2016 में वो स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ इसके बहुत सारे ब्रांच है ना, लखनऊ में, आगरा में और सब जगह। पहले आगरा था, फिर लखनऊ था, लखनऊ, नोएडा। 2016 में लखनऊ स्टार्ट हुआ था और 2022 में नोएडा वाला। अभी तो जल्दी मेरा ये कैफ़े स्टार्ट हुआ है। तो मैं लखनऊ में थी काफ़ी समय, वहाँ पे मैंने सब लोगों से सीखा कि मतलब बाहर कैसे निकलना है, कैसे बात करना है। अगर आपके सामने आज मैं बात कर पा रही हूँ तो यहाँ आने के बाद ही मेरी हिम्मत बढ़ी है कि मैं बात कर पा रही हूँ। तो कभी ये तो महसूस नहीं होता है कि आप अब समाज से एकदम कट गई हैं, एकदम अलग हो गई हैं? क्योंकि आप लोग जो काम कर रही हैं, आप अंदर से किस कदर टूटी हैं वो लोगों को मालूम है, लेकिन अब भी उन चीज़ों से बाहर निकल पाई हैं आप? या अभी हर दिन जैसे सुबह उठती हैं तो वही 2010-11 वाली बात याद आ जाती है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ याद नहीं आती, क्योंकि जब हम उस वक्त थे तो हमें लगता था कि हमारी लाइफ ख़त्म यहाँ पे, क्योंकि जब हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं, जब किसी से हम मतलब अपनी बात नहीं रख पाते हैं, ना सामना कर पाते हैं, ना खा पाते हैं, क्योंकि खाना भी मुश्किल था हमारा उस वक्त, पानी भी पीना मुश्किल था, लोगों के सामने बैठना। तो वो चीज़ अब नहीं महसूस होता है, क्योंकि हम लोगों के सामने खाते भी हैं, बैठ के बात भी करते हैं। लोग जब हमसे कनेक्ट होते हैं, बात करते हैं, तो भी हमें मतलब अच्छा फील होता है कि हमारी नॉर्मल लाइफ, जो हमारा एक्सीडेंट से पहले जो लाइफ थी, वो लाइफ अभी मैं जी रही हूँ। फ्रेंड सर्किल आपके दोस्त वगैरह हैं या अब भी वो लोग दूरी ही बनाना चाहते हैं? लोग तो मतलब दूर हो गए थे जब मैं इंटर में थी उस वक्त, तो सब लोग मेरे पास थे। एक्सीडेंट के बाद बिछड़ गए सारे लोग, और उन लोगों का आना जाना बंद हो गया, ना ही बात करना, ना ही मिलना। तो फिर मैं उनसे कनेक्ट भी नहीं हूँ, और मैं दोस्त की छोड़ो, मैं अपने रिश्तेदारों से भी कनेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि वो लोग भी मुझे छोड़ चुके थे। तो इसलिए मैं किसी से कनेक्ट नहीं हूँ। माँ बाप साथ हैं आपके? हाँ, मम्मी पापा मेरे साथ में थे, लेकिन अभी फ़िलहाल वो दोनों लोग मेरे साथ नहीं हैं। तो मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मम्मी अभी मेरी जल्दी एक्सपायर हुई, मेरे पापा बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे। तो अब जो भी आपकी ज़िंदगी है सब कुछ अब छाव फाउंडेशन के साथ ही है? हाँ, मुझे लगता है कि मेरा ये दूसरा घर है, और मैं ज़्यादातर यहीं पे रहती हूँ। घर जाना मेरा मतलब बहुत समय बाद, या तो 1 साल या 6 महीने, कुछ या त्यौहार या शादी कुछ हुआ तब जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती हूँ घर। तो ये कहानी देखिए, ये अपने आप में बहुत सबक लेने वाली कहानी है कि इतने दुखों को सीधे सीधे अपने साथ झेलना, और उसके बाद हारना नहीं बल्कि चुनौतियों को हरा देना। तो इन लोगों की जो बातचीत है वो आप देखकर ये समझ सकते हैं कि इन्होंने कभी अपने हौसलों से समझौता नहीं किया, और यही वो किचन है जहाँ पर ये लोग खाना बनाती हैं, जहाँ पर हर दिन ये आती हैं, खाना बनाती हैं, और ये बहुत बेहतरीन किचन बनाया गया है, काफ़ी साफ़ सुथरा भी है, और यहाँ के प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो अभी एक बार बाहर चलते हैं, वहाँ देखते हैं और क्या कुछ चल रहा है। ये सिरोज कैफ़े जो है, ये सिर्फ लड़कियों को पनाह नहीं देता, उनकी ज़िंदगी को नहीं बदलता, बल्कि उसके साथ
उनको आगे बढ़ने की वो तमाम प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराता है, जिसके जरिए वो सीधा आम लोगों के साथ कनेक्ट होती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये प्रोडक्ट है, ये सिरोस के द्वारा बनाया जाता है और इसको बनाने में इन लोगों की भूमिका है और ये जो है इनके हुनर का एक जीता जागता प्रमाण है। तो आप बता सकती हैं, ये सारे जो प्रोडक्ट हैं, इस प्रोडक्ट को आप लोग बनाती हैं और मार्केट में फिर बेचती भी हैं? हम लोग इसको बनाते भी हैं। हमारा एक सेंटर है नोएडा में सेक्टर 48 में, जहाँ पे ये हैंडीक्राफ्ट का सारा प्रोडक्ट बनता है। अगर आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, आप कुछ भी अपने पसंद का बनाना चाहे तो भी हम लोग बना के देते हैं। और हमारा जो है कि ऐसे कैफ़े भी है और हमारा स्टोर भी है सिरोज के नाम से। हमारा टीवी चैनल भी है जो पॉडकास्ट करती है सिरोज के टीवी के नाम से, जिसमें सर्वाइवर खुद उसमें होस्ट करती हैं। तो आम लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि हम देखते हैं हमारे देश में जब भी होली का त्यौहार आता है, दिवाली का त्यौहार आता है, तो बहुत सारे लोग उन लोगों से सामान खरीदते हैं जिनके जो हमसे पैसा लेते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? देश में पत्थरबाजी के लिए, सेना के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, ऐसे जिहादियों से सामान खरीदते हैं। तो क्या उन लोगों को आप ये बताना चाहेंगी कि वो आपसे सामान खरीदें, ताकि इससे आपका भला होगा, फिर छांव फाउंडेशन का भी नाम आगे जाएगा और उससे क्या होगा कि इसमें और ज़्यादा संख्या में लड़कियां जुड़ेंगी और उनकी ज़िंदगी आसान होती जाएगी? आप लोग अगर हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो आप लोग हमें बड़ा से बड़ा ऑर्डर दे सकते हैं, जिससे कि हम आपका ऑर्डर देने के बाद जो हमें आप पेमेंट करोगे, जो कई सर्वाइवर ऐसी हैं जो हमारे वहाँ नहीं आ सकती, तो हम उनकी भी हेल्प करते हैं। तो आप हेल्प हमारी इसी तरह कर सकते हैं। हमें दिवाली है, होली है, कभी किसी को गिफ्ट देना है, तो आप हमें बड़े से बड़ा ऑर्डर दोगे तो हम कर सकते हैं। और ये ऑर्डर जो होता है ये ऑनलाइन भी होता है, ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है? हाँ। तो किसके ऑनलाइन अगर किसी को ऑर्डर करना हो तो कैसे वो करेंगे? उसमें हमारा ऑनलाइन भी आ जाएगा सिरोज के नाम से, सिरोज स्टोर के नाम से। उसमें हमारा प्रोडक्ट भी दिखाई देगा, जो भी आप ऑर्डर करना चाहते हैं या आपका रिक्वायरमेंट है कुछ की नया बनाने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। होम डिलीवरी है। चॉकलेट्स वगैरह भी हम बनाते, केक, चॉकलेट्स, जैसे दीपावली पे आपको किसी को गिफ्ट करना है चॉकलेट वगैरह, तो वो भी कर सकते हैं। यानी अगर कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ से आप ऑर्डर दे सकते हैं। आपको एकदम मेड इन इंडिया, मेड इन न्यू दिल्ली केक मिलेंगे, चॉकलेट्स मिलेंगे। जी सर। तो आप देखिए कि ये लोग जो हैं अपने हुनर का इस्तेमाल किस तरीके से शानदार चीज़ों को बनाने में कर रही हैं, और वाकई में इन लोगों की कहानियां जो है वो किसी प्रेरणा से कम नहीं है। क्योंकि आज भी देश में आप जब पूरे देश का दौरा करेंगे, घूमेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो आपको ऐसे लाखों लोग मिल जाएंगे जिन्होंने हर बार कुछ न कुछ ऐसा बहाना वो लेकर सामने आए कि मुझे ये दिक्कत थी, इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, मेरे सामने ऐसी चुनौतियां थी। लेकिन तमाम चुनौतियों को इन लोगों ने पार किया, संघर्ष के साथ मुकाबला किया, और वो कहते हैं ना, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो और जो कमी रह गई है उसे सुधार करो और आगे बढ़ो। तो ये इन लोगों की बहुत ही शानदार कहानियां हैं। और देखिए, हम लोगों को भी मौका मिला आप लोगों से बातचीत करने के लिए, तो कैपिटल टीवी के जरिए भी आप देश के लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगी, उन लड़कियों को संदेश देना चाहेंगी जो या तो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं या फिर बर्न सर्वाइवर हैं, कि वो अपनी ज़िंदगी में हौसला न खोएं, वो बस मजबूती से आगे बढ़ते रहें और उनको मंजिल मिल सकती है। आप अगर भगवान ना करे पहले तो किसी के साथ ऐसा हो, अगर हो भी जाता है तो आपको हार नहीं माननी है। आप हमारे साथ जुड़ो, आप जिस लायक हो उस लायक हमारे वहाँ काम कर सकते हो। कई लड़कियाँ ऐसे सोचती कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं नहीं कर सकती। हर किसी के हर लायक वो काम होता है हमारे वहाँ। आप कोई मैसेज देंगे? बिल्कुल, आप अपनी ज़िंदगी और लाइफ में कभी हार मत मानिएगा, क्योंकि दर्द जब मतलब तकलीफ़ आती है ना, तो एक नई चुनौतियाँ लेके आती है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हम अब पीछे का भूल चुके हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं वो आपके सामने है और आप लोगों से बात कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग कभी भी अपने लाइफ में हार मत मानिए, आप आगे बढ़िए और आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं ये। बिल्कुल। और वो कहते हैं कि जो वीर होते हैं वो अपना रास्ता खुद चुनते हैं, और आप लोग तो वीरांगनाएं हैं। आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में कभी हार मत मानो। अपने सपनों को पूरा करने का, उसको करने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। दुनिया तो हमें बोलती है, लेकिन हमें खुद पे भरोसा रखना चाहिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे उन लड़कियों के लिए जो आपके जैसी ही हैं, पीड़ित हैं और जो हार मान चुकी हैं? जैसे आप लोग तो यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन जो डर के साए में जी रही हैं, जिनको तकलीफ है या बहुत सारे बाउंडेशन से घिरी हुई हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी घर से बाहर निकलें और एक बार खुद को एक्सप्लोर करें?
लाइफ में तो कभी हार मानना नहीं चाहिए। मैं भी नहीं मानी हूँ, मैं भी गाँव से हूँ, तो मैं अगर हार मान जाती तो मैं गांव में रहती थी। मैं हार नहीं माना, लड़ाई कर रही हूँ, तो इस जगह में हूँ आज। चलिए, तो ये वाकई में कहानी जो है ये अपने आप में एक कहानी नहीं है, ये प्रेरणा का एक स्रोत है और इनकी कहानियां आज देश के लिए गर्व का पल है, देश को गौरवान्वित करने वाली ये कहानियां हैं। और ये सीधा सीधा अगर आप एक निष्कर्ष पर पहुंचे तो इनकी जिंदगी से यही सबक मिलती है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, कैसी लगी हमारी एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ बातचीत, और आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। धन्यवाद।